हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पैरामेडिकल नर्सिंग क्लासेस में। चलिए आज हम लोगों का लैब टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट नंबर बने। आज से हम लोग अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्लास किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एम्स का जो भी होता है, CRE 5 अब आने वाला CRE 4 का हो चुका एग्जाम, MP ग्रुप 5 की भर्ती चल रही है, या DMLT BMLT में जो भी एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है इसमें से उसमें भी प्रश्न आपको देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास है हमारी, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, टीनिया सोलियम किस प्रकार का परजीवी है? बताइए, फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग। टीनिया सोलियम किस प्रकार का परजीवी है? तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टोड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और परजीवी के और भी प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि पैरासाइट परजीवी के प्रकार दिए गए हैं। प्रोटोजोआ दिया गया है। प्रोटोजोआ जो हमारा होता है ये यूनिसेलुलर होता है, उसी में हेलमिंथेस जो दिया गया है वो हमारा मल्टी सेलुलर होता है। इसी से प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं हमारा अमीबा आता है, फ्रेजिलिट आता है, स्पोरोजोआ आता है, सिटलेट आता है। इसके भी ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है भाई, इसमें हमारा क्वेश्चन था सिस्टोड से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये हमारा पूछा गया था। टीनिया से रिलेटेड था। टीनिया किससे रिलेटेड है? सिस्टोड से रिलेटेड है, जिसका आंसर सिस्टोड आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 2 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर। प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया गया है, एस्केरिस लेम्ब्रिकोइडिस का संक्रामक रूप कौन सा है? बताइए, फटाफट से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोनाइटेड एग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्ब्रियोनाइटेड एग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। तीसरे का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? एंटीकोलाई की सिस्ट में नाभिकों की संख्या कितनी होती है? बताइए, एंटी अमीबा कोलाई में सिस्ट की संख्या कितनी होती है? बताइए, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, आंसर क्या हो जाएगा? एक होता है हमारा, ये है हमारा एंटा एमीबा हिस्टोटिकल होता है, एक हमारा होता है कोली। ठीक है, तो जो हिस्टोटिकल होता है इसमें कितनी होती है नाभिकों की संख्या? 4 होती है। और जो कोली होता है उसमें जो नाभिकों की संख्या होती है कितनी होती है? 8 होती है। तो हमारा कोली के फॉर्म में पूछा गया था, कोलाई दिया गया था, तो कोलाई में हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न नंबर 4 ही हमारा। चौथे प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? बताइए, मलेरिया परजीवी का संक्रामक रूप कौन सा है? बताइए, इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। बताइए फटाफट से बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्पोरोजोइटिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोरोजोइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न हमारा दिया गया, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? बताइए फटाफट से बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज, यानी कि जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके काटने से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न ये हमारा दिया गया है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्ट कार्सोसिस किससे संबंधित है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीनिया सोलियम से संबंधित है हमारा सिस्ट कार्योसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये दिया गया है, इसका प्रश्न आंसर बताएंगे सभी लोग। हाइड्रेट रोग किससे होता है? बताइए, हाइड्रेट रोग किससे होता है? फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? बताइए, हाइड्रेट रोग किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईग ऑफ इक्विनोकोकस ग्रेनुलस से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा? अगला प्रश्न हमारा दिया गया, काला जार का भाग कौन सा है? बताइए, जो काला जार रोग होता है उसका भाग कौन सा है? बताइए, इस काला जार को क्या कहते हैं? लिस्मानिया डोनोबानिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? लिस्मानिया डोनोबानिया कहते हैं, या फिर ब्लैक फीवर, इसी का नाम है ब्लैक फीवर। कभी कभी इसका नाम ब्लैक फीवर के नाम से भी आ सकता है, और लिस्मानिया और डोनोबानिया के नाम से भी आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए फीमेल सैंड फ्लाई जो होती है उससे फैलता है हमारा काला जार रोग। खाली सैंड फ्लाई से नहीं, अगर आप लोग खाली सैंड फ्लाई लगा के आ जाएंगे
तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा फीमेल सैंड फ्लाई। अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो आप सैंड फ्लाई लगा सकते हैं, अगर फीमेल नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है भाई, चलिए सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। मनुष्य में लीशमैनिया डोनोवानिया का कौन सा रूप पाया जाता है, बताइए। कालाजार का दूसरा नाम होता है लीशमैनिया डोनोवानिया। आप पूछ रहा है लीशमैनिया डोनोवानिया का कौन सा रूप जो होता है वो हमारे मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमंस में पाया जाता है, बताइए। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एमेस्टिगोट। एमेस्टिगोट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एमेस्टिगोट रोड जो रूप होता है वो हमारा पाया जाता है किसमें, लीशमैनिया या डोनोवानिया में, ठीक है, डोनोवानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया लीशमैनिया डोनोवानी का संक्रामक रूप कौन सा है। मनुष्यों में पूछा जाता है तो हमारा क्या आंसर हो जाता है, एमेस्टिगोट। आप पूछ रहे हैं इसका संक्रामक रूप कौन सा है, किससे ये फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, प्रोमेस्टिगोट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोमेस्टिगोट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में अगर उसका रूप पूछा जाता तो एमेस्टिगोट होता, और संक्रामक रूप पूछा रहा है तो हमसे किसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोमेस्टिगोट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा ऊतक नेमाटोड है, बताइए। नेमाटोड कौन सा ऊतक है, फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा ऊतक हो जाएगा नेमाटोड। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर हम कमेंट में पिन भी कर देंगे, पहले आप लोगों का आंसर देखेंगे फिर इसका आंसर पिन भी कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एस्केरियासिस का निदान किससे किया जाता है, बताइए। एस्केरियासिस का निदान किससे किया जाता है, स्टूल कल्चर से, ग्राम स्टेन ऑफ स्टूल से, या रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल से, या ओकल्ट ब्लड टेस्ट है। ये ओकल्ट ब्लड टेस्ट कब होता है, जब स्टूल के अंदर जब ब्लड आने लगता है तब ये टेस्ट लगाया जाता है, ओकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है भाई। आंसर हमारा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था एस्केरियासिस का निदान किससे किया जाता है, तो किया जाता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हुक वर्म संक्रमण कौन सा एनीमिया से होता है, बताइए। जो हुक वर्म का संक्रमण होता है वो कौन से एनीमिया से होता है, हीमोलिटिक एनीमिया, या हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, या फिर हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से, बताइए। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोनिक माइक्रोसिटिक एनीमिया से होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, IDA, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी इसको बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से हुक वर्म का संक्रमण फैलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पैरासाइट कौन सा हो जाएगा, यौन संचारित पैरासाइट कौन सा है, बताइए। इसका आंसर तो सभी लोग ऑप्शन देख के ही बता देते, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिक्रोमोनास वजाइनल। वजाइनल से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये यौन संक्रमित परजीवी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कौन सा प्रोटोजोआ जन्मजात विकृति उत्पन्न कर सकता है, बताइए। यानी जन्म से ही विकृति उत्पन्न कर सकता है, बताइए। फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो होगा ये हमारा जन्मजात विकृति को उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परजीवी है, पैरासाइट क्या है, बताएंगे सभी लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑलवेज कॉजेज इंजरी टू होस्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमेशा ये इंजरी उत्पन्न करेगा पैरासाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कोसानी परीक्षण किसके निदान में सहायक होता है, बताइए। कैसोनी टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बताएंगे, फटाफट बताएंगे कैसोनी टेस्ट के बारे में। तो हाइड्रेटेड डिसीज जो होती है उसके लिए किया जाता है कौन सा टेस्ट, कोसानी टेस्ट, ठीक है भाई।
हाइडेटिड डिसीज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जियोर्डिया लैम्बिया के ट्रोफोजोइट्स में कितने नाभिक होते हैं, बताइए। ट्रोफोजोइट्स में कितने नाभिक होते हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 नाभिक होते हैं जियोर्डिया लैम्बिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, SBV एंड SCV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये क्या है बताइए। दोनों RNA वायरस हैं या एक RNA एक DNA है या एक DNA एक RNA है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, DNA वायरस होता है, DNA वायरस होता है हमेशा। बाकी जो भी है हेपेटाइटिस सी और जो भी होंगे वो सारे कैसे होंगे, RNA वायरस हो जाएंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस सी हमारा कैसा हो गया, RNA वायरस हो गया, और हेपेटाइटिस बी DNA वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी है जो DNA वायरस है और हेपेटाइटिस सी जो हमारा है वो RNA वायरस है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है पैरा मेडिकल नर्सिंग क्लासेस। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करेंगे, तो हम लोग डेली अपनी एक क्लास इसी तरह से डाल दिया करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।